गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, कुछ क्वेश्चंस देखा था ना हम लोग ने, हाँ कुछ क्वेश्चंस था, और आज भी वही होगा। एक दो टॉपिक छोटा सा देख लेंगे, ऑलमोस्ट इसको एंड करेंगे ताकि अगली बार में हम लोग कुछ नया टॉपिक देख सकें। ठीक है, और शुरुआत करते हैं कुछ क्वेश्चन से ही। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक वायर है करंट कैरिंग, एक करंट कैरिंग वायर है जो आई जिससे करंट जा रहा है, और एक चार्ज पार्टिकल है Q। चार्ज पार्टिकल क्या है? Q, जो कि रखा हुआ है इससे x0 डिस्टेंस पे। कितना डिस्टेंस पे रखा हुआ है? याद ध्यान से सुनिएगा, x0 डिस्टेंस पे चार्ज Q रखा हुआ है, और उसको v वेलोसिटी से इधर प्रोजेक्ट किया गया है। कितने वेलोसिटी से? v वेलोसिटी से। तो कह रहा है ये किसी पाथ को ऑब्टेन करेगा, ठीक है, और आपको बताना है व्हाट इज इट्स डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, यानी मिनिमम डिस्टेंस आपको बताना है। याद होगा ऐसा कुछ, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच हम लोग पढ़े हैं बोर मॉडल में, जब आपका अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के जस्ट पहले मुड़ के चला जाता है वापस, तो वो जो डिस्टेंस उसका न्यूक्लियस से होता है, जिसको हम लोग ओवरऑल उसका रेडियस मान के चल जाते हैं न्यूक्लियस का इमेजनरी, तो वो था डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। और वही अप्रोच यहाँ अगर आप लगाइएगा तब ये सॉल्व होगा। ट्राई करके देखिए। तो इसी अप्रोच के साथ बढ़ना होगा। कैसे करेंगे देखते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं। फिलहाल तो इसका x0 डिस्टेंस हमको दिख रहा है, वो हमको समझ में आ रहा है। ये कुछ ऐसे रिटर्न हुआ होगा, और ये इसका मान लो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच x0 है। चलो x ही मान लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है उससे, क्या फर्क। चलो x नहीं मानते, x मिनिमम मान लेते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात कि यहाँ पर जनरल x डिस्टेंस पे इसके कारण फील्ड क्या होगा, ये निकालना होगा ना। जनरल x डायरेक्शन में, मतलब x डिस्टेंस पे एक पार्टिकुलर इसका चार्ज इस वायर के कारण कुछ फील्ड होगा, उसी पे ना वो मूव कर रहा है, उसी कारण उसमें फोर्स आया होगा, है ना। तो चलो देखते हैं। जनरल एक पार्टिकुलर पॉइंट x पे, ठीक है, जो इस पर क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड आया होगा, वो μ0I/2πx आया होगा, है ना, x डिस्टेंस पे। इस वायर से पार्टिकुलर x डिस्टेंस पे अगर हम बात करें, इस वायर से पार्टिकुलर कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे अगर हम बात करें, तो जो हमारा क्या कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड आया होगा वो μ0I/2πx आया होगा। लेकिन डायरेक्शन इसके पास अभी ठीक डायरेक्शन तो नहीं रहा, तो वेक्टर क्यों मिटाए, डायरेक्शन किधर रहा होगा, तो ऑब्वियस इसका डायरेक्शन इनवर्ड में रहा होगा। इस प्लेन को तुम ऐसे मान लो कि ये प्लेन तुम्हारा x और y है और ये z है। तो अब तुमको ये समझ में आ जाएगा कि ये माइनस ऑफ इतना k कैप आया होगा। माइनस क्यों? क्योंकि वो इनवर्ड है, इनवर्ड द प्लेन है। जनरल ऐसे हम लोग यही मानते हैं अगर नहीं कुछ दिया हो रहा है तो। अब मान लो इस पॉइंट पे आने के बाद इसके वेलोसिटी v का दो कंपोनेंट बना होगा, एक vy और एक vx। ठीक है, देख लो, है ना, बनेगा ना। अब यहाँ पे हमारे पास v मिल गया है, और हम f निकाल सकते हैं किससे? f का फॉर्मूला था हमारे पास q v क्रॉस b। f का फॉर्मूला क्या था? q v क्रॉस b अप्लाई करेंगे, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, है ना। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखो मेरा जो v है वो कितना है, चलो v का वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग। तो v का वैल्यू लिखेंगे vx i कैप प्लस vy j कैप। अब जहां vx और vy का वैल्यू माइनस में होगा, क्योंकि आपको ये समझ में आ रहा है डायरेक्शन के हिसाब से। चलो ये तो फॉर्मूला हम जानते हैं कि f होता है q v क्रॉस b, क्योंकि हमको नहीं लगता कि ब्लैक वाला से आपको दिख रहा था, वो धीमा चल रहा था। चलो फिर ठीक कर लेंगे।
तो अब हम यहाँ से निकालते हैं f का वैल्यू। तो q का वैल्यू रखते हैं, तो q है तो q ही है, v है vx i कैप vy j कैप क्रॉस b का वैल्यू है माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स के कैप। कोई दिक्कत देख लो इसको। चलो ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं आई ई जे और के। क्या कह रहा है बाबू? पहला आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस, अरे भाई आई क्रॉस के माइनस जे हो जाएगा, आई क्रॉस के माइनस जे, तो माइनस माइनस प्लस, तो रिजल्ट आ जाएगा Q म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स इंटू वी एक्स जे कैप। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया, वेरी गुड। जे के क्या होता है? तो जे के आई होता है ना। तो ये रिजल्ट क्या लिखा जाएगा इसका? इसका रिजल्ट लिखा जाएगा माइनस Q म्यू नॉट आई वी वाई अपॉन 2 पाई एक्स और आई कैप, है ना। ये मेरा फोर्स का वैल्यू मिल गया। फोर्स का वैल्यू अगर हमको मिल गया तो हमारे पास क्या क्या रिजल्ट मिल चुका है? तो हमारे पास रिजल्ट मिल चुका है एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन एंड एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन, है ना। अगर हम इसमें फोर्स में एक्चुअली वो इसमें एक चीज़ और कर लो ऐड, यहाँ पे जो दिया रहेगा एक्चुअली इसका मास m गिवन रहेगा, मास m ने लिए थे। हाँ, तो एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन ये है हमारा और एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन ये है हमारा। ठीक है, अब उसके बाद कैसे सॉल्व करेंगे? पर इसको लिखो, मिटाएंगे हम, मिटा दें। चलो इसको जल्दी से ख़त्म किया जाए, बहुत टाइम ले लिया ही। देखो इसको मिटा देते हैं हम। अब देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन कितना है देखो, तो है वो Q म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एम एक्स इंटू वी एक्स। अब क्या सॉल्व कैसे कर सकते हैं? चलो समझो पर बात को। जो डिस्टेंस है मिनिमम, वो मिनिमम डिस्टेंस इस पार्टिकुलर पॉइंट पे है और इस पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी इस तरफ होगी, और आपको मालूम है जिधर हमारा मिनिमम डिस्टेंस होता है जहाँ से वो रिटर्न होता है उस डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। ये हम लोग पढ़े। तो यहाँ पर सिर्फ इसके पास वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में, वो भी माइनस की तरफ। ए को क्या लिख सकते हैं? ए वाई को डी वी वाई अपॉन डी टी इक्वल्स Q म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एम एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी टी। ये कैंसिल हो गया। हाँ, क्या बोले थे, याद रखना है कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी रिटर्न होता है, जैसे यहाँ x में रिटर्न हो रहा है ना, x का मिनिमम निकाल रहे हैं, तो x का वो x वाला वेलोसिटी उस पर्टिकुलर पॉइंट पर 0 होगा, ये फिक्स है जहाँ पे क्लोजेस्ट अप्रोच होता है। तो इस कारण से हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन वेलोसिटी का ले रहे हैं, वो परपेंडिकुलर, मतलब सिर्फ वाई डायरेक्शन का, लेकिन माइनस में। तो बस इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। डी वी वाई जो इनिशियली 0 था उसका कोई वैल्यू नहीं था और फाइनली माइनस v की तरफ गया निगेटिव में, इक्वल्स Q म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एम। ये इंटीग्रेशन हो जाएगा dx अपॉन x का। शुरुआत में x नॉट था, बाद में x मिनिमम आ गया है कुछ। ठीक है, उस तरफ मिटा रहे हैं, इसका वैल्यू लिख देंगे उधर लास्ट में उसका। डी वी वाई का क्या हो जाएगा? वी वाई होगा इंटीग्रेशन, और पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट होगा ना, तो माइनस v आएगा। तो माइनस v इक्वल्स हो जाएगा Q म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एम ln x नॉट से x मीन तक। बाकी फिर हम आराम से निकाल लेंगे। माइनस 2 पाई एम भी अपॉन क्यू म्यू नॉट आई ln इक्वल्स हो जाएगा ln x मीन डिवाइडेड बाई x नॉट। समझ में आ रहा है क्यों किए? वो माइनस वाला है ना, लॉग एम एन का। तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? x मीन अपॉन x नॉट इक्वल्स e टू दी पावर माइनस 2 पाई एम भी अपॉन क्यू म्यू नॉट आई।
तो यहाँ से एक्स मीन आ गया आपका एक्स नॉट ई टू दी पावर माइनस 2 पाई एम भी अपॉन क्यू म्यू नॉट आई। ये रिजल्ट हो गया, नोट कर लीजिए। हो गया नोट, ठीक है। चलो अब हम नया क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं। देखिए कह रहा है इसमें क्या क्वेश्चन में कि 3 वायर है, एक, 2 और 3। कह रहा है क्या, ये जो वायर तीनों हैं ये एक्स वाई प्लेन में है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हैं और एक्स वाई प्लेन में है, ठीक है। ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हैं जो एक्स वाई प्लेन में इस तरह से रखे हुए हैं कि एक तो वायर आपका वाई एक्सिस पर ही है, एक वायर कहाँ है, वाई एक्सिस पर ही है। दूसरा वायर जो है वो एक्स इक्वल्स आपका डी पे है, और एक वायर जो और है हमारा वो x इक्वल्स माइनस डी पे है, ठीक है। और आपको फाइंड आउट क्या करना है, तीनों में करंट I है, ठीक है। तीनों में करंट क्या है, I है। फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट वेयर नेट फील्ड इज 0, नेट फील्ड 0 हो जाए इन सब वायर्स के कारण, मतलब तीनों वायर के कारण जो हमारा नेट फील्ड होगा वो 0 हो। हमको ऐसा एक पॉइंट खोजना है जबकि तीनों में करंट आई जा रहा है, एक आपके वाई एक्सिस के अलोंग है वायर, दूसरा x इक्वल टू प्लस डी पे रखा हुआ है, और तीसरा x इक्वल टू माइनस डी पे रखा हुआ है, और आपको लोकस निकालना है। फिर एक इसमें और क्वेश्चन पूछा है वो भी मुझे बताएंगे, ठीक है। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमको एक जनरल पॉइंट मानना होगा जहां पे सारा का फील्ड हमको 0 करना होगा। तो चलो हमने एक पॉइंट यहाँ x माना, ठीक है, जो इससे पॉइंट x नहीं माना, पॉइंट P माना, ठीक है, जो इससे आपका x डिस्टेंस पे है। तो इससे x डिस्टेंस पे है तो ऑब्वियस है कि क्योंकि ये डिस्टेंस d है, आपको मालूम है ना ये डिस्टेंस d है, क्यों, क्योंकि ये ऑरिजिन है 0 0, z भी 0 ही है एक्स वाई प्लेन में है। तो ये पूरा डिस्टेंस d है, तो ऑब्वियस है कि ये डिस्टेंस d माइनस एक्स रहा होगा, और इसका जो डिस्टेंस रहा होगा यहाँ से यहाँ तक का ये d प्लस एक्स रहा होगा। समझ में आ रहा है बात? अब एक चीज़ और देखिए, हम इस वायर का थोड़ा नामकरण कर दें। इसका नाम कर देते हैं 1, इसका नाम कर देते हैं 2, और इसका नाम कर देते हैं 3। अब समझो ज़रा ध्यान से, 1 और 2 के कारण जो इसमें फील्ड आएगा वो इनवर्ड द प्लेन आएगा, और 3 के कारण आउटवर्ड द प्लेन आएगा। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, और सबसे ज़्यादा फील्ड किसका आएगा ये कोई नहीं जानता। इन दोनों में से जो क्लोजेस्ट होगा उसका फील्ड ज़्यादा होगा इन दोनों के लिए, उसका तो कम ही होगा, आप जान रहे हैं। और ये फील हमको जरूर आ रहा है कि 1 और 2 इनवर्ड में है और ये 3 आउटवर्ड में है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं 1 और 2 का जो फील्ड है वो बैलेंस किया गया होगा थर्ड के फील्ड से। समझ में आ रहा है बात को? तो चलो 1 और 2 का फील्ड हम लोग निकालते हैं। क्या होगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू डी माइनस एक्स। B2 का फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स। B3 क्या हो जाएगा, 2 म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू डी अरे यार ये तो गलती हो जाता है हमसे, प्लस होगा
ठीक है। अब म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई तो कॉमन दिख रहा है हमको सब में, है ना, ये क्या है, सब में कॉमन है। तो जो कॉमन है उन सारे टर्म को आपस में हटा लिया जाए तो एक रिजल्ट बचेगा हमारे 1 प्लस डी प्लस एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस में यहाँ पे इक्वल्स 1 अपॉन डी माइनस एक्स। ये रिजल्ट है हमारा। अब क्या इसको सॉल्व करें तो x का वैल्यू नहीं निकल सकता, जो x का वैल्यू आएगा उसके हिसाब से हम लोकस बता सकते हैं। अगर x सिंपल एक आ गया तो लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। क्या सॉल्व कर सकते हैं यहाँ से या नहीं? जहाँ तक हमको समझ में आ रहा है कि ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा आपका, है ना। चलो इसको सॉल्व कर ही लेते अगर आप लोगों को दिक्कत हो तो। देखिए या इसको इधर लेके चलेगी ना, 1 अपॉन डी प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन डी माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 1/x। ठीक है, तो डी माइनस एक्स माइनस डी माइनस एक्स अपॉन डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स माइनस 1/x। ठीक है, डी से डी कैंसिल, ये जाके मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर इक्वल्स हो जाएगा, माइनस हटा दो तो 2x स्क्वायर इक्वल टू डी माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 3x स्क्वायर इक्वल्स डी स्क्वायर, x आ गया प्लस माइनस डी वाई रूट 3 विच इज जस्ट अ इक्वेशन ऑफ अ लाइन, है ना। एक लाइन का इक्वेशन आपका इधर आएगा ऑरिजिन से पॉजिटिव साइड में और एक उधर से निगेटिव साइड में। इसको नोट करिए, इसमें फिर एक और क्वेश्चन है। ये हो गया। अब इसमें एक क्वेश्चन में थोड़ा सा और चेंज किया, जो हम बोल रहे हैं, देखो क्या कह रहे हैं, क्या चेंज किया है आपको समझो। ये तो समझ में आ रहा है, तीनों पॉजिटिव वाई की तरफ है ना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा द मिडिल वायर इज displaced by a small distance along z axis, कौन से एक्सिस से, z axis, and released, then prove that it will executes SHM। ये SHM एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, क्या करेगा, SHM एग्जीक्यूट करेगा, एंड ऑल्सो फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी। देखो अगर एज्यूम करेगा, मतलब वो SHM करेगा तो फ्रीक्वेंसी निकालना तो एकदम ईजी हो जाता है। वो आप लोग भी जानते हैं कि जब हम प्रूफ करते रहे होते हैं तो फ्रीक्वेंसी निकालने का कोई मतलब ही नहीं रहता, वो एकदम से ईजी हो गया। बस खाली क्या है कि गिवन लीनियर मास डेंसिटी लेमडा है, लीनियर मास डेंसिटी इक्वल्स लेमडा है। चलो ट्राई करो। मिडिल वाले को याद रखना है, मिडिल वाले को आप लेके जा रहे हैं पॉजिटिव z एक्सिस की तरफ। चलो देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे आएगा इसका आंसर। इसको रहने दो, ये तो देख रहा है कुछ खास नहीं है, रह सकता है। देखिए सबसे पहले ये हमारा इस तरह से है x, y और z, है ना। चलो इसको ऐसे घुमा दो, मतलब कि y अंदर कर दो, z ऊपर चल जाएगा, मतलब ये इस तरह से होगा कुल मिला के कुछ हद तक कि ये y है और ये z है, तो y अंदर चला जाएगा और z आपका ऊपर चला आएगा, है ना, इस तरह से। तो चलो कुछ खास नहीं, हमारे पास ये एक लाइन का इक्वेशन है x एक्सिस और ये है हमारा z एक्सिस। यहाँ पे एक वायर रखा हुआ है
ऐसा कर सकते हैं कि वायर इनवर्ड क्रॉस इसलिए दिए क्योंकि वो पाई एक्सिस अंदर की ओर कर दिए थे हम लोग। फिर इसमें भी वैसा ही है कि वाई अंदर है। अरे यार कौन मार कर ऐसा, ठीक है, इसमें भी वाई क्या है, अंदर ही है, ठीक है। चलो जेड डिस्प्लेस किए है ना सबको, और एकदम स्मॉल डिस्टेंस है, ठीक है, स्मॉल डिस्टेंस याद रखिएगा। लेकिन यहाँ देखने में कोई और स्मॉल लग रहा होगा आपको, वो अलग बात है, होता है कभी कभी। चलो ये जेड डिस्टेंस पे डिस्प्लेस कर दिए। अब फोर्स के हिसाब से ही तो कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स के हिसाब से ही तो कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग क्या कहते हैं एसएचएम है या नहीं। अगर फोर्स हमारा इस जेड के डायरेक्टली आ जाए माइनस में, जो कि हम लोग पढ़े हैं F इक्वल्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो वो जो कंपोनेंट है वो आ जाएगा, एक्चुअली ए इक्वल्स होता है कभी कभी, ए इक्वल्स पढ़े माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो वो जो कंपोनेंट्स है वो आ जाएगा मेरा ओमेगा स्क्वायर। और हम जानते हैं कि फोर्स डायरेक्टली होता है डिस्प्लेसमेंट के फ्रॉम द मीन पोजीशन। बहुत अच्छी बात है। तो पहली बात कि ये दोनों सेम डायरेक्शन के फोर्स हैं, दैट मीन्स कि इसमें जो फोर्स करंट है, दैट मीन्स कि इनमें जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव इन नेचर होगा दोनों में, और दोनों का फोर्स तो सेम ही होगा, वो तो होना ही है, सेम तो होना ही है। तो F क्या हो जाएगा अगर हम ध्यान से देखें तो म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई एक्स। एक्चुअली ये पार्टिकुलर एक लेंथ पे होगा, L फोर्स पर यूनिट लेंथ, याद होगा ना ये फॉर्मूला उसका था। और यहाँ जो नेट फोर्स आएगा वो दोनों का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लगेगा, ये वाला थीटा अगर एंगल है तो ये भी थीटा ही एंगल होगा, इसमें कोई शक नहीं है। और दोनों का कॉस ऐड हो जाएगा, साइन कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, क्योंकि साइन कंपोनेंट इस तरफ आएगा जो कि कैंसिल कर देगा, कॉस आपका आ जाएगा। तो नेट फोर्स जो आएगा हमारा वो क्या आएगा, तो म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 2 पाई एक्स, एक्स नहीं डिस्टेंस तो आर होगा, यहाँ पे एक्स है कहाँ, एक्स तो हम लोग मानेंगे तो अजीब हो जाएगा, आर होगा, ठीक है। और इनटू कॉस थीटा इनटू एल, 2 तो मल्टीप्लाई होना ही होना है ना, 2 तो मल्टीप्लाई होगा। चलो 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं, और कुछ निगेटिव जेड डायरेक्शन में है तो माइनस ले लेते हैं, जेड के माइनस में आया तो एफ नेट क्या हो जाएगा हमारा, माइनस म्यू नॉट आई स्क्वायर पाई आर। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस थीटा हो जाएगा बेस वाई हाइपोटेनस दैट इज जेड अपॉन आर इनटू एल। फोर्स को क्या लिखते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो आपका लेमडा जो है इसका लीनियर मास डेंसिटी है, तो मास तो हो जाएगा लेमडा एल, है ना। तो लेमडा एल इक्वल्स क्या हो जाएगा, माइनस म्यू नॉट स्क्वायर म्यू नॉट आई पाई आर स्क्वायर जेड इंटू एल, और इंटू एक्सेलरेशन होगा ये, एक्सेलरेशन इक्वल्स एल से एल कैंसिल और कुछ कैंसिल होगा, हाँ ए निकल जाएगा, ए आ गया कितना, माइनस म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर लेमडा इंटू जेड। आर का वैल्यू चाहो तो आप रख सकते हो क्या, तो देखो आर का वैल्यू क्या रख सकते हो, आर का वैल्यू आ सकता है आपका आर स्क्वायर एक्चुअली जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगा, देखो तो, और ये नियर अबाउट डी स्क्वायर होगा क्योंकि z बहुत छोटा है d के रिस्पेक्ट में, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट या वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लिया गया था। तो आर स्क्वायर को आप नियर अबाउट डी स्क्वायर मान सकते हो, तो आर स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर कर देंगे, और ए जो है मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया डिस्प्लेसमेंट के, और एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, तो क्या मिलता है एसएचएम। हाँ क्या कर रहा है पार्टिकल, पार्टिकल यहाँ पे वायर है एक्चुअली, वो क्या कर रहा है एसएचएम कर रहा है। और दूसरा ए इक्वल्स क्या होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी ये हो गया ओमेगा स्क्वायर, और जिसको ओमेगा स्क्वायर मिल गया मतलब ओमेगा मिल गया, ओमेगा मिल गया तो एफ मिल गया, चाहे तो टीवी निकाल लो क्या फर्क पड़ता है,
ये हो गया इसका सॉल्यूशन। देखो चलो ये तो हो गया हमारा कंप्लीट, है ना। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है इस रॉड का, जो रॉड यहाँ लगा हुआ है, इसका लेंथ L, मास M, रेजिस्टेंस R है, ये V है, इसका छोटा r है, ठीक है। और ये जिस वायर पे रखा हुआ, एक्चुअली वायर क्या, रॉड है, ये भी जिस पे रखा हुआ ये भी क्या है, रॉड है, बहुत सारा, बहुत लंबा रॉड है मान के चलो। इस रॉड का रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लेमडा है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लेमडा है, यानी ठीक है, लीनियर रेजिस्टेंस डेंसिटी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है कि बताइए कि एट, यहाँ से मान के चलो, यहाँ से मान के चलो कि d डिस्टेंस पे, एट डिस्टेंस d वेलोसिटी क्या होगा रॉड का, वेलोसिटी ऑफ रॉड। अगर इसको हम छोड़ दें आराम से, जैसे चलना है वैसे चलो भैया, तुम ब्रेक को जो करना करो, रिलीज कर दें, रेस्ट पे तो है अभी, तो d डिस्टेंस के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी बताना है आपको। बहुत सिंपल है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले तो इसको हम लोग मानेंगे कि एक पार्टिकुलर पॉइंट यहाँ पर ये आ चुका है, ठीक है, ये पार्टिकुलर पॉइंट पे आ चुका है। इसका रेजिस्टेंस नहीं दिया, रेजिस्टेंस लेस है मान लो। एक सिंपल वायर को जनरली हम लोग ऐसे भी रेजिस्टेंस लेस ही मानते हैं जब तक कि उसका कुछ गिवन नहीं। क्यों मानते हैं आप लोग को पता है, पढ़े हैं आप लोग। मान लो ये x डिस्टेंस चला है, कितना डिस्टेंस चला है, x, तो x चला है तो इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा लेमडा इंटू एक्स, और इसका भी रेजिस्टेंस हो जाएगा लेमडा इंटू एक्स। और इसमें इन पूरे रेजिस्टेंस के कारण अगर हम पोटेंशियल को देखें तो करंट कुछ ऐसे फ्लो करेगा, करंट इसमें आई कुछ ऐसे फ्लो करेगा, और इस आई के कारण फोर्स इधर लगेगा। वो 3 फील्ड तो दिए ही नहीं थे, फील्ड मान लो वो इनवर्ड है, ठीक है, होता है कभी कभी, हमसे तो हमेशा होता है। अब फील्ड के कारण फोर्स इधर लगेगा, ठीक है, बाहर की ओर, तो फोर्स तो इधर लग रहा है, तो इस F का फॉर्मूला होगा BIL, L चलो लेंथ दिए, कम से कम कुछ तो किए, BIL, लेकिन I का वैल्यू निकालना होगा। तो देखो आपके पास रेजिस्टेंस क्या क्या है, वायर का R, इधर लेमडा एक्स, इधर लेमडा एक्स, और इधर छोटा r। और सही से देखा जाए तो ये एक सिंपल सा सर्किट है जिसमें करंट ऐसे ऐसे जा रहा है, जो कि ओवरऑल हम इतना ही कहेंगे क्या है, क्या है, सीरीज में r, लेमडा एक्स और ये कैपिटल R, ये सारा सीरीज में है। तो इस हिसाब से ये बनता है कि I का वैल्यू आना चाहिए कैपिटल V डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस छोटका r प्लस 2 लेमडा एक्स। मेरे ख्याल से यही आना चाहिए।
लेमडा एक्स प्लस लेमडा एक्स 2 लेमडा एक्स ही तो होता है। एफ मिल गया। एफ को क्या लिख सकते हैं, एम ए, तो ए इतना डिवाइड बाई एम हो जाएगा। तो चलो ए निकालते हैं। ए इक्वल्स कितना हो जाएगा, एफ बाई एम, यानी बी इंटू वी इंटू एल, बी वी एल, और डिवाइड में एम मल्टीप्लाइड बाई आर प्लस 2 लेमडा एक्स। हमें क्या करना है, डिस्टेंस डी के बाद वेलोसिटी निकालना है। मतलब इस एक्सेलरेशन से हमको वेलोसिटी का इक्वेशन चाहिए, और वो फॉर्मूला हमारे पास एक ही है, वो है वी डी वी अपॉन डी एक्स। यही होता है ना, वी डी वी अपॉन डी एक्स। तो चलो, तो वी डी वी इक्वल्स क्या हो जाएगा, बी वी एल अपॉन एम डी एक्स डिवाइडेड बाई आर प्लस 2 लेमडा एक्स। और ये इसलिए क्योंकि आपको भी मालूम है कि इंटीग्रेटर मैकेनिकल ये भी करेगा। बोलने वाला बात क्या है, इंटीग्रेट कर दो इसका, बिना इंटीग्रेट के कुछ होता है। इंटीग्रेट करो 0 से लेके v तक, जो पार्टिकुलर वैल्यूम को मिलने वाला है, और ये होगा 0 से लेके d तक। आपको मालूम ही कहाँ था कि क्या है। तो ये तो हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट v ही रखाएगा, लोअर लिमिट 0, जिससे कि कोई मतलब नहीं है हमको, वी स्क्वायर बाई 2 ही इसको रहना है। तो रह गया ये वी स्क्वायर बाई 2, ये हो गया बी वी एल। इसका इंटीग्रेशन जब हम करेंगे तो आर पूरा तो ln x हो जाएगा, लेकिन इसके कॉफिशेंट में जो x का 2 लेमडा है वो हमारा 2 लेमडा यहाँ आ जाएगा। तो 2 लेमडा m तो यहाँ आ गया हमारा, है ना। और रिजल्ट क्या हो जाएगा, ln r प्लस 2 लेमडा x लिमिट 0 से लेकर d तक। ठीक है, अब जरा समझिए, 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर आ गया आपका बी वी एल अपॉन लेमडा एम। अब क्या होगा, कुछ नहीं है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और हम लोग पढ़ते हैं लॉग एम माइनस एन, उनका लॉग एम एन, यानी सिंपल हो जाएगा लॉग एल एन आर प्लस 2 लेमडा डी डिवाइड बाई आर प्लस आर, होगा ना। एल एन आर प्लस 2 लेमडा डी डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, ये रिजल्ट हो गया। बाकी v निकालना है तो उधर से रूट हटा देंगे, इसमें इस रूट चल जाएगा, और क्या, नोट कर लीजिए इसको। चलो, ये तो हो गया हम लोग का। देखो इस पे और क्या पूछ सकता था हमसे, पूछ ये सकता था कि मान लो वी स्क्वायर का इक्वेशन निकालना है एक्स के टर्म में, तो ठीक है, यहाँ इंटीग्रेशन एक्स के टर्म में निकालते, वी का निकल जाता है वैल्यू, एक इक्वेशन भी जाता है एक्स के टर्म में, और कुछ खास नहीं। देखो और कुछ नहीं। ये दो रेल्स हैं, मतलब रेल पटरी को कहते हैं ना, हाँ ये तो रेल है। और एक्चुअली ये है कि इसमें इधर एक बैटरी लगा हुआ है 6 वोल्ट का, ये कनेक्टेड है यहाँ पे। अब कह रहा है रेल्स के बीच का जो डिस्टेंस है
ये आपका 4.9 सेंटीमीटर है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे इनवर्ड वाला मैग्नेटिक फील्ड है, मतलब कि इनसाइड द प्लेन है। वैल्यू दिया हुआ है 0.8 टेस्ला। ठीक है, और इस पे एक रॉड रख दिए, तो रॉड का लेंथ तो आपको अपने आप पता चल गया कि रॉड का लेंथ कितना है, ये बताने का ज़रूरत है, 4.9 दिया हुआ ही है ना। ये रॉड यहाँ पे हम रख दिए हैं। रॉड में कुछ खास कुछ नहीं है ना, रेजिस्टेंस है, कुछ भी नहीं है इसमें। इसका मास दिया हुआ है 10 ग्राम का। ठीक है, अब जो हमसे कहा है वो सुनिएगा, गौर सुनिएगा। कह रहा है कि रेजिस्टेंस जब हम डिक्रीज करना शुरू किए, रेजिस्टेंस यहाँ डिक्रीज करना शुरू किए, और जब हम किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट पर देखें कि रेजिस्टेंस 20 ओम हो गया, कितना ओम हो गया, 20 ओम हो गया, तो ये रॉड स्टार्ट कर दिया मूव करने के लिए, बिगिंस टू मूव एट R इक्वल्स इतना पे, बिगिंस टू मूव। कौन? रॉड क्या कर रहा, मूव करना शुरू कर दिया, बिगिंस टू मूव। तो आपको बताना ये है कि रेल्स और रॉड के बीच का म्यू कितना होगा, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा। ट्राई करिए, चलो सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहले कैसे कर सकते हैं, फिलहाल तो पहले हम ये निकाल लें कि R इक्वल्स 20 पर इसमें क्या होगा। हाँ, वही जो समझ रहे हैं आप, वेरी गुड। ये है कि एक्चुअली इसमें करंट कितना होगा, तो I इक्वल्स हो जाएगा 6/20, F हो जाएगा BIL। साइन थीटा इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि आपको मालूम है, क्योंकि यहाँ पर साइन 90 है जो कि 1 होगा। और इसको रोकेगा कौन, इसका फ्रिक्शनल फोर्स जो कि म्यू mg के इक्वल होगा। तो बहुत सिंपल हो गया कि म्यू mg को इक्वल कर लेना है किसके, BIL के। तो म्यू हो जाएगा BIL/mg। जी का वैल्यू हमको जहाँ तक लग रहा है क्योंकि लेंथ 4.9 दिया है, तो हम यही कहेंगे कि जी का वैल्यू 9.8 यूज करिएगा, क्योंकि 4.9 से 9.8 कट जाएगा, बस यही है और क्या। सॉल्व करिएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। हो गया, इसमें कुछ खास थोड़ी था, देखने में खाली उतना बड़ा बनाना पड़ा, फालतू का बन गया। चलिए स्टार्ट करते हैं, चलो नया क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, जिससे कि A डिस्टेंस पर जाकर, कितने डिस्टेंस पर, A डिस्टेंस पर जाकर एक, इसमें करंट इधर है मान लो, ठीक है, आई एक एक्चुअली इक्विलैटरल ट्रायंगल है। क्या है, एक इक्विलैटरल एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल पत्री गजब स्थिति हो गया तो, हाँ थोड़ा ठीक हुआ। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है, और इस इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी साइड ए है, बदकिस्मती से इसका भी साइड ए है। चलो ठीक है, मान लो कि साइड ए है, ये लिख दिए साइड ए, साइड ए। करंट ऐसे जा रहा है इसमें, ठीक है। आपको बताना है फोर्स ऑन लूप ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। अगर किसी के मन में चल रहा है कि वो जीरो होगा तो मत सोचें ऐसा कुछ,
कारण कि आपको पता है कि लूप पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने का दो ही कंडीशन है, दोनों दो कंडीशन। पहला एक तो करंट सब में सेम, यहाँ सेम हमको दिख भी रहा है कि तीनों में करंट सेम जा रहा है, और दूसरा कि सबके पास फील्ड भी सेम होना चाहिए। और यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उस वायर के कारण फील्ड डिस्टेंस बाय डिस्टेंस वेरी करेगा, ये आपको भी मालूम है। और अगर फील्ड वेरी करेगा तो फोर्स आएगा। क्या आएगा? आई डोंट नो, सॉल्व करो। सोचो, चलो देख लेते इसको कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहली बात कि इन दोनों पे फोर्स, पहले इसके कारण जो फील्ड यहाँ पे किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस पे आएगा वो हमेशा ऐसे है ना, आउटवर्ड होगा। ये हमेशा यहाँ पर कोई भी फील्ड अगर यहाँ पे आएगा तो वो आउटवर्ड होगा, ये तो फिक्स है। तो इस पर जो फोर्स लगेगा इस वाले पे, आउटवर्ड के कारण फोर्स इधर लगेगा, यानी इस पहले तो इसका नामकरण कर देते हैं। 1 2 3, ये सॉल्व करने में थोड़ा ईजी रहता है ना ऐसे। तो 1 पर जो फोर्स लग रहा है वो इधर आ रहा है, मतलब इसको अगर हम मान लें प्लेन में ऐसे x y और बाहर की ओर z, तो इस पर जो फोर्स आएगा वो x डायरेक्शन में आएगा, लेकिन पॉजिटिव में आएगा। और उस f का जो वैल्यू होगा वो होगा म्यू नॉट I स्क्वायर बाई 2 पाई a इंटू ए, क्योंकि इसका लेंथ ए है। फोर्स पर यूनिट लेंथ का ही फॉर्मूला था, आपको मालूम होगा। किस डायरेक्शन में? I डायरेक्शन में, मतलब अब इस पर फोर्स देखते हैं क्या आएगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि इस पर फोर्स, तो पहली बात कि इसके लिए फोर्स वेरी करेगा इन दोनों के लिए, ठीक है। तो मान लेते हैं इसमें एक छोटा सा एलिमेंट dx जाके x डिस्टेंस पे, ठीक है, इसके x डिस्टेंस पे, ये तो a गिवन है, ये यहाँ से x डिस्टेंस पे जाके एक dx एलिमेंट ले लेते हैं। ये 60 होगा, ये आपको भी मालूम है। ये कितना एंगल होगा? 60 एंगल होगा। तो हाँ, एक काम करते हैं, x इधर ही ले लेते हैं, x इधर ही ले लेते हैं, x इधर ही ले लेते हैं, तब ना इंटीग्रेट करना पड़ेगा यहाँ से, इसके साइड से 0 से लेके इसके तक। हाँ, x उधर ही लेना पड़ेगा, इधर लेके फिर इंटीग्रेट कहाँ करेंगे, कोई लिमिट ही नहीं होगा। हाँ, dx डिस्टेंस, एक एलिमेंट ले लिए x डिस्टेंस पे, ठीक है। अब बात ये समझो कि यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस अगर हम कहें, वायर से लेके इस एलिमेंट तक का डिस्टेंस a प्लस इसका वैल्यू निकालना होगा, और इसके लिए sin 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी ये हो जाएगा x sin 30, 60 होगा, x sin 60। sin 60 का वैल्यू कितना होता है? वेरी गुड, √3/2। तो इस वायर के लिए जो डिस्टेंस हो गया वो क्या हो गया? √3/2 x प्लस a, ठीक है। तो इसको तो समझ गया आपका, चलो यहाँ बना देते हैं। डिस्टेंस कितना हो गया? x प्लस a प्लस √3x/2। तो अब यहाँ पे फील्ड कितना बन जाएगा? b बन जाएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, d का वैल्यू अगर हम रख दें, ऐसा करें, √3x प्लस 2a/2, ऐसे क्या होगा? 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट आ जाएगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई पाई इंटू √3x प्लस 2a, होगा ना ये? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब फोर्स का निकालते हैं, फोर्स किधर आएगा, उसका कुछ तो वैल्यू होगा। तो चलो देखते हैं। फील्ड आउटवर्ड है, तो देखिए बाहर की ओर करिए, फोर्स इधर आएगा, नीचे की तरफ इधर आएगा फोर्स, इस पे परपेंडिकुलर आ रहा है, आप इसको समझ ही चुके हैं क्या है। इधर इसका फोर्स एक कुछ भी df आएगा, ठीक है। ये कंपोनेंट, इधर भी एक कंपोनेंट होगा,
ये एंगल 30 होगा तो ये एंगल 60 बन गया होगा। कोई दिक्कत? बात समझ गए? वो एंगल 30 होगा ना, क्योंकि ये 60 है तो ये 30 बनना है तो ये 60 होगा ही होगा। ठीक है, वैसा ही सेम केस इसके लिए भी तो लिया जा सकता है। ठीक है, और इसका फोर्स इस तरफ आएगा DF, इसके भी दो कंपोनेंट बनेंगे, इधर और इधर। DF का इधर भी दो कंपोनेंट बनेगा, एक हो जाएगा आपका DF साइन 60, इसका भी क्या है आपका DF साइन 60, और इसका भी होगा क्या है, दोनों DF cos 60, क्योंकि ये भी एंगल 60 ही होगा, क्योंकि ये एंगल 60 है। तो समझ में क्या आया कि साइन वाला कंपोनेंट एक दूसरे को बैलेंस कर देगा, और जो रिजल्ट हमको मिलना है वो कॉस वाले से मिलना है ना। जो रिजल्ट मिलना है वो किससे मिलना है, कॉस वाले से मिलना है, लेकिन ट्वाइस, क्योंकि उसका इसका कॉस उसका कॉस, दोनों का कॉस। तो हम 2-3 के कारण जो मेरा नेट फोर्स आ जा रहा है बी नेट में, अगर हम देखें तो 2-3 के कारण हमको निकालना होगा ना पहले। तो 2 और 3 के कारण जो फोर्स आ जा रहा है हमारा, फोर्स ही निकाल लो ना, B2-3 क्यों निकाल रहे हो? फोर्स के लिए करेंगे क्या होगा, पहले B निकाल लें, नहीं B नहीं, फोर्स ही निकाल लेते हैं। फोर्स पहले एलिमेंट पे निकालो, तो एलिमेंट पे DF निकाल लेते हैं। ठीक है, DF नेट कितना हो जा रहा है यहाँ पे 2-3 का, सिर्फ 2-3 का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा μ0I जो हमारा फील्ड का फॉर्मूला है, पाई अपॉन √3x + 2a, यहाँ तक तो किसी को कोई तकलीफ नहीं है, इनटू फिर इसका करंट I, इनटू फिर इसका लेंथ जो कि dx है। अब सही है, तो ये जो F23 फोर्स आ रहा है, नेट नहीं कर देते यहाँ पे भी 2-3 कर देते हैं। ठीक है, तो F23 जो फोर्स आ रहा है μ0I² अपॉन पाई dx अपॉन √3x + 2a का इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से लेकर a तक, हो जाएगा, देख लीजिए होगा। अब क्या होगा, dx अपॉन x क्या होगा, dx अपॉन x ln x हो जाएगा, होगा ना, और इसका √3 बाहर, फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये सारा जो फोर्स आएगा, ये जो भी फोर्स आप इंटीग्रेट करके सॉल्व करके ला रहे हो, ये आई कैप में ही आएगा, लेकिन माइनस में, निगेटिव एक्सिस की तरफ, उसमें ये पॉजिटिव वाला वो ऐड करेंगे, मेरा नेट फोर्स मिल जाएगा। समझ में आया? ये जो फोर्स हम यहाँ पे लाए थे ये F1 था, ये से कैंसिल होगा, वो अलग मैटर, उसके बारे में हम कुछ बात नहीं कर रहे। ये F1 था, फिर ये आपका क्या कहते हैं F23, 2 और 3 का कंबाइंड फोर्स, और बाकी उसको फिर हम लोग एक बार सॉल्व करके एक जगह लिख लेंगे, आंसर हो जाएगा। नोट करिए, तो ये सॉल्व हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है ना। देख लीजिए, ये सिर्फ √3 यहाँ आएगा, बहुत कुछ खास नहीं, देख लो ना, वो सिंपल तो है, √3 यहाँ आएगा ना। ठीक है, ये ln x होगा, तो क्या हो जाएगा ln √3a + 2a, यानी a कॉमन √3 + 2, डिवाइड में क्या होगा ln, डिवाइड में सिर्फ 2a आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या होगा ln में √3 + 2/2, ये हो गया। उसको इसके साथ लिख देना खाली, यहाँ a से ये कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल आप सॉल्व कर सकते हैं, ये कुछ खास चीज़ नहीं है। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जितना भी क्वेश्चन देखें, अभी जो एक और आएगा आपका, उसमें हम लोग टॉर्क को क्या होता है वो समझेंगे। ठीक है, थोड़ा सा और कुछ है, उस पर कम से कम 5-6 क्वेश्चन और हैं जो टॉर्क से ही रिलेटेड हैं, उसको उसमें देखेंगे, तब जाके आपका ये मैग्नेटिज्म का जो पार्ट है, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, वो एंड हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहो, स्टे होम, स्टे सेफ।